When we sit beside a fire, the heat of the fire reaches us by the radiation. जब हम आग के करीब बैठते हैं या आपने नोटिस किया अगर आप हीटर के सामने भी बैठते हो, बहुत करीब बैठते हो, तो उसकी जो हीट है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचती है. रीज़न क्या है, किस तरीके से क्यों पहुंचती है? रेडिएशन की वजह से जो है हीट जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचती है. द कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर नीड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली to the surrounding and its surface is made rough and painted black. आप देख सकते फ्रिज के पीछे देखा होगा एक रॉड टाइप कुछ लगा हुआ होता है, एक जिग जैग टाइप किस्म का ना. ये देखिए यहाँ डायग्राम में भी शो किया हुआ है. जिस तरह की मटेरियल लगी थी हम फिन्स बोलते हैं, ठीक है. और ये डार्क ब्लैक कलर के होते हैं. तो डार्क ब्लैक रखना भी इसकी एक रीज़न ये है ताकि वो क्या कर सकें, हीट को इमिट कर सके. अभी हमने पढ़ा था हर वो चीज़ जो जितनी ज़्यादा अच्छी जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है उतनी उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उतनी अच्छे तरीके से हीट को एमिट भी कर सकती है, रेडिएट भी कर सकती है. जो सरफेस ब्लैक रखने का जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर वो यही कॉन्सेप्ट है इसका कि वो क्या करेगी, हीट को अपने अंदर क्या करेगी, डेफिनेटली एब्जॉर्ब तो करेगी. लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक सरफेस रखने का पर्पज़ यही है कि वो जल्दी से क्या करेगी, हीट को क्विकली अपने सराउंडिंग रिलीज या रेडिएट कर देगी. जो द कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर नीड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली टू द सराउंडिंग. ठीक है, जो कूलिंग फिन्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे बैक साइड पर, तो वो क्या करते हैं, हीट को अपनी सराउंडिंग में रेडिएट कर देते हैं, इमिट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. इट्स सरफेस इज मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक. तभी उसकी हम इसी रीज़न से उसके सरफेस क्या करते हैं, रफ और ब्लैक रखते हैं. क्योंकि ब्लैक कलर में जितने भी डल कलर्स हैं जिसमें ब्लैक कलर आते हैं उनकी कैपेसिटी है, दे आर द गुड एब्जॉर्बर एंड दे आर द गुड रेडिएटर्स ऑफ द हीट. During hot summer days, it is advised to wear white or the light colored cloth. White color absorb less heat than the dark colors. इसलिए कहते हैं कि जो समर के अंदर सॉफ्ट कलर, लाइट कलर्स पहनने चाहिए, क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं वो अपने अंदर हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, अगर हम डार्क कलर्स पहनते हैं, डार्क कलर्स में गर्मी आपको उतनी ही ज़्यादा लगेगी क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी बॉडी को ज़्यादा वार्मथ फील होगी और ज़्यादा आपको गर्मी फील होगी. इन कोल्ड एरियाज अ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. हर वो एरिया जो ठंडे एरियाज़ है वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का. ठीक है, ये ग्रीन हाउस जो है ग्लास टाइप इस टाइप का बना हुआ होता है, तो इसमें आप प्लांट्स को ग्रो करते हो. तो रेडिएशन फ्रॉम द सन पासेस थ्रू द ग्लास और द प्लास्टिक एंड द वार्मथ ऑफ द सॉइल एंड द प्लांट. अब वो रेडिएशन जो सूरज से डायरेक्टली पहुँच रही है इस ग्लास या प्लास्टिक के उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, वो वार्म करेंगे आपकी सॉइल को. ठीक है, जहाँ सॉइल आपने जहाँ प्लांट्स ग्रो किए उन प्लांट्स एंड द सॉइल एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस. अब वो प्लांट और जो सॉइल जो हीट को डायरेक्टली सनलाइट से ले रहे हैं वो क्या करेंगे, इस रेडिएशन इमिट करेंगे, रिलीज करेंगे और टेम्परेचर जो ग्रीन हाउस का बढ़ाएंगे. प्लांट्स ग्रो वेल इन द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस. इस तरीके से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आप मैक्सिमम तरीके से अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वैक्यूम फ्लास्क. आप लोगों ने अपने घर में कभी थर्मस देखा है, तो ये वैक्यूम फ्लास्क एग्जैक्टली वही चीज़ है. ठीक है, तो द वैक्यूम फ्लास्क इज़ अ कंटेनर विच कैन कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड द कोल्ड थिंग्स कोल्ड. तो जो फ्लास्क की जो थर्मस होते हैं आपके घर के अंदर, ठीक है, जो हम फ्लास्क बोलते हैं, वैक्यूम फ्लास्क उनको कहते हैं, तो उनकी दो बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर आपने उसमें गर्म चीज़ रखी तो गर्म रहेगी, अगर आपने उसमें ठंडी चीज़ डाली है तो वो ठंडी रहेगी. तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट कीप्स हॉट थिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड. द वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूस द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय ऑल ऑफ द थ्री वेज. जो वैक्यूम फ्लास्क की डिज़ाइनिंग इस टाइप की, हमने इसको डिज़ाइन इस तरीके से की है, जो ट्रांसफ़र है हीट का, जो रेट है, जिस स्पीड के साथ आपका हीट ट्रांसफ़र होता है वो उसको कम कर देता है. ठीक है, कंडक्शन का प्रोसेस, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है थर्मल फ्लास्क की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर. The vacuum flask, thermos flask is actually the two thin glass or the metal bottle, one inside the other. जो वैक्यूम फ्लास्क अगर हम इसका डिज़ाइन देखें तो इस बॉटल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है. इसमें दो बहुत थिन ग्लास या फिर मेटल, ये थिन ग्लास या मेटल बॉटल होती है, आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, या तो ग्लास की होगी या फिर वो मेटल की बॉटल या फिर वो मेटल बॉटल्स होती हैं. ठीक है, वन इनसाइड द अदर. अब आप ये देखिए डायग्राम में ये दिखाई हुई है, एक बॉटल आप देख रहे हो, इसमें बॉटल दिखाई हुई है. ठीक है, एक इसकी इनर साइड वाली वॉल है, एक आउटसाइड वाली वॉल है. अगर आप और से देखो, आउटर ग्लास बॉटल आप देख रहे हो, फिर इनर ग्लास बॉटल है. आप ये समझो इसके एक बॉटल के बाहर फिर एक बॉटल है. कैन यू सी दैट? ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि एक बॉटल अंदर है और एक बॉटल बाहर है.
अब जो इन दोनों बॉटल्स के दरमियान में जो गैप आ रहा है वो वैक्यूम है। अब इस वैक्यूम ने क्या करना है, इस वैक्यूम में एयर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। जब इस वैक्यूम में एयर ट्रैप होगी, हमें पता है एयर क्या, दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। जो बैड कंडक्टर है हीट का, तो इस तरीके से क्या होगी, उसमें हीट जो है, जो रेट है हीट के ट्रांसफ़र का, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी ठंडी चीज़ को ठंडा और गर्म चीज़ को गर्म रख सकते हैं। तो जो बेसिक स्टोरी है इस टॉपिक की वो यही है। एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज रिमूव्ड और क्रिएट वैक्यूम। जो हवा है, ठीक है, इन दोनों जो दो बॉटल्स हैं, अगर हम जिसने डायग्राम में देखी हैं, जो इनके दरमियान में गैप है, उसमें जो हवा आएगी, ठीक है, वो या तो हम रिमूव करेंगे या वो वैक्यूम क्रिएट कर देगी। द वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर द हीट बाय कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन। हमें पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो प्रोसेस आप आपने डिटेल में पीछे पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से होगा। अगर आप इन दो चीज़ों को माइंड में रखो तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द वॉल ऑफ बोथ बॉटल्स आर कोटेड विद एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम। अब जो वॉल्स हैं दोनों बॉटल्स की, हमने उनको किस तरीके से कोट, जैसे हम पेंट करते हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है, घर को अंदर बाहर से हम पेंट करते हैं ना, तो ये बॉटल्स जो हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, हमने इन दोनों को इनको दोनों बॉटल्स को कोट किया हुआ है, ठीक है, आप एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, विद एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड। जहाँ वैक्यूम है, जहाँ गैप आ रहा है दोनों बॉटल्स के बीच में, ठीक है, उस जगह पे हमने इनको कोट किया हुआ एल्यूमिनियम के साथ। दी सिल्वर्ड लाइक अ मिरर एंड स्मूथ ग्लास वॉल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन। अब ये जो सिल्वर्ड जो है, जो एल्यूमिनियम, अगर आपने देखो एल्यूमिनियम फॉइल किसी ने देखी, सिल्वर नेचर, सिल्वर टेक्सचर की होती है। तो ये जो सिल्वरी टेक्सचर है ना, और जो स्मूथ ग्लास वॉल जो है, तो वो प्रिवेंट करेंगी कि हीट जो है रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है। द लिड ऑफ द फ्लास्क इज मेड फ्रॉम द बैड कंडक्टर सच एज अ कोर्क। और उसका जो लिड भी है, हम उसको एक ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो बैड कंडक्टर होगा, जिससे हीट ट्रांसफर ना हो सके। और द प्लास्टिक और ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ द हीट इज लॉस बाय द कंडक्शन थ्रू अ लिड। थोड़ी सी ट्रांसफर, आपकी जो हीट है वो थोड़ी सी लॉस होती है कंडक्शन से, जब हम थोड़ा सा उसका समटाइम जब हम लिड ओपन करते हैं। द थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल इज प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग इट इन अ मेटल और द प्लास्टिक कंटेनर। अब इस पूरी बॉटल को हम फिक्स करते हैं किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, ठीक है। आप लोग नॉर्मली घर में भी देखा होगा, देखी होंगी ये बॉटल्स, ये बहुत टाइम से यूज़ होती हुई आ रही है घरों के अंदर। तो ये जो है प्रिंसिपल है इसका, कि किस तरह से आप ठंडी चीज़ को ठंडा, गर्म चीज़ को गर्म रख सकते हो वैक्यूम फ्लास्क थर्मस के अंदर। सो दैट्स अ प्रिंसिपल बेसिकली। इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है जिसकी चीज़ों को जो है वो सेफ भी रखती है, और उसकी अगर वो ठंडी है तो ठंडी रहेगी, गर्म है तो गर्म है। सो दैट्स अबाउट द ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।